ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। आज हाथरस के सिकंदराव के ब्राह्मणपुरी में अचानक हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बेसिक शिक्षक और बीएलओ कमलकांत शर्मा की घर से विद्यालय जाने के दौरान अचानक गिरने से मौत हो गई। उनके निधन की खबर से परिवार और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। सिकंदराव के ब्राह्मणपुरी निवासी कमलकांत शर्मा, जो कि बेसिक शिक्षक और बीएलओ भी थे, आज सुबह घर से विद्यालय जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान अचानक चक्कर खाने से वे गिर पड़े। परिजन आनन फानन में उन्हें स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पत्नी ने बताया कि कमलकांत शर्मा कई दिनों से बीएलओ के काम और अत्यधिक जिम्मेदारियों के कारण मानसिक तनाव में थे। परिजनों का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा उन पर अत्यधिक काम का दबाव डाला जा रहा है। जो मृतक है वो कौन है आपके? क्या नाम है उनका? ये जो घटना हुई है किस प्रकार हुई है, कैसे हुई है? अच्छे खासे तो खूब अच्छी रोज बात करते थे। मेरी तबीयत सही में घर चली बोली अब आ जाना कि बीएलओ वाले की बोले थे रात में रोज टेंशन देते हैं मुझे, रोज टेंशन। मैंने तुम टेंशन क्यों लेते हो? मैंने कि ये बीएलओ वाले चैन नहीं लगने दे रहे मुझे। मैंने कि हो जाएगा काम, आराम से करो। तो वो जो कह रहे थे रोज अब मेरे पास बोले कि अभी रात में फोन कर रही है वो। मैंने की रहने दो, तुम ऐसी नौकरी मेरी मत करो। मैंने की टेंशन क्यों ले रहे हो जाएगा काम, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। मेरी तबीयत खराब, बच्चों को भी तो तुम्हें देखना है। तो बोले कि ठीक है, मैंने सुबह आ जाना। मैंने सुबह आ जाऊंगी। बात कर जब सुबह देखा गया तो किस प्रकार, क्या तबीयत खराब थी या क्या कारण था? नहीं, सही थे, स्कूल जा रहे थे। हाँ, बोले जब फॉर्म जमा करने जाऊंगा, काम चल रहा है। तो मैंने कि मैं तुम चले जाना, मैं सुबह आ जाऊंगी। तो जब तक मैं देखी तो तबीयत खराब हो गई, एकदम घबराहट हुई है। घबराहट बेचैनी हो रही है। तब फिर हम ले गए थे। अच्छा, क्या कारण रहा? जैसे कि क्या डिप्रेशन में ये जैसे SIR चल रहा है? हाँ, इसकी डिप्रेशन थी। कोई कहते थे बार बार नीचे नहीं लगेंगे, दिमाग खराब है, टेंशनबाजी कर रही है। अधिकारियों के दबाव के कारण लग रहा है डिप्रेशन में आता इस तरह की घटना हुई है। कितने बच्चे थे? 4 बेटे। जब अभी आप कहाँ थी, मायके में थी या? हाँ, मैं मायके थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही डीएम अतुल वत्स और एसपी चिरंजीव नाथ सिंह पुरानी तहसील स्थित बीएलओ के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाथरस भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने मृतक के परिवार के लिए राहत की घोषणा करते हुए कहा कि परिवार को 1 दिन की सैलरी दी जाएगी। साथ ही मृतक शिक्षक के 4 बच्चों और पत्नी को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे और बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी प्रशासन उठाएगा। इस घटना ने शिक्षा विभाग और प्रशासनिक हलकों में सनसनी मचा दी है। सर, नागरिक कादर एक बीएलओ की मृत्यु हुई है, क्या कारण रहा था? ये एक बहुत ही ट्रैजिक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और हम लोगों को सुबह 11:15 बजे इस चीज़ की सूचना मिली थी कि ऐसे एक बीएलओ का कुछ वो बीमार वगैरह थे, वो हॉस्पिटल जाते ऑन द वे उनका डेथ हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तो पूरी टीम यहाँ पे आई और मैं और कप्तान साहब भी वहाँ से निकल गए थे। प्राइमा फेसाई जो हम लोग को पता लगा है वो ये पता लगा है कि कुछ इनको मेडिकल इलनेस हुआ था सुबह, और अभी आप सबको पता है कि जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए गई है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं तभी दे पाऊँगा कि कारण क्या है इस चीज़ का। हम लोगों ने, क्योंकि देखिए कोई भी सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कार्मिक यदि उसकी इन परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से यदि उसके साथ ऐसा होता है तो बेसिकली पूरा जिला प्रशासन एक परिवार है। और हम लोगों ने ये ध्येय के साथ ये निर्णय लिया है कि हम लोग 1 दिन की सैलरी, क्योंकि इनके 4 बच्चे हैं और ही सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ और इनकी मदर है, तो हम पूरे 1 दिन की सैलरी इनके 4 बच्चों के नाम एक तो FD कराएंगे। बाकी मैंने 3 बच्चों के स्कूल के डिटेल्स, 3 बच्चे इनके स्कूल गोइंग हैं तो उनके डिटेल्स मैंने नोट कर लिए। तो जब तक कि वो पढ़ना चाहेंगे तब तक उनकी एजुकेशन को हम लोग अपने स्तर से उस फंड करेंगे उसको, और ये इंश्योर करेंगे कि उसका भार इनके ऊपर कभी ना आए, इनके सपने कभी इस कारण से छोटे ना रह जाएं। साथ ही साथ क्योंकि इनका दौरान इस तरीके से मृत्यु हुआ है तो डाइंग इन हार्नेस में हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी जो वाइफ है, मुझे बताया गया है कि अभी वो इंटर पास है, अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मैं उनसे ज़्यादा सवाल पूछ सकूं, लेकिन वो इंटर पास हैं और जो भी हम लोग उनको डाइंग इन हार्नेस में या फिर अन्य कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी जॉब का प्रयास कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। इमीडिएटली मैंने सारे डिटेल्स वगैरह इसके नोट करा लिए और जैसी और सूचना है कि मैं आप लोगों को दे दूँगा। ये एक अच्छे कार्मिक थे और
इनका ऐसा नहीं है कि किसी अन्य कारण से इनका कोई लॉस हुआ है। इनका काम भी अच्छा था, मैंने वो काम भी चेक कराया है, तो कोई अंडर प्रेशर वगैरह की कोई ऐसी बात नहीं है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। जाहिर है कमलकांत शर्मा का आकस्मिक निधन न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए एक गहरी क्षति है। प्रशासन द्वारा किए गए आश्वासन के बाद सवाल उठते हैं कि क्या ऐसे अत्यधिक दबाव और मानसिक तनाव में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।